हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टारगेट बाय हिमांशु। जिन भी मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे डेली वाइज की वीडियोस हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी पास पहुंचता रहे। टारगेट बाय हिमांशु आपके इस चैनल का नाम है। तो देखिए, आज का वीडियो आपका रहने वाला है करंट अफेयर का, जो कि आपकी डेली वाइज रहती है। तो आज डेट है 20 अक्टूबर 2020। तो यह आपकी आज की करंट अफेयर रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आज की करंट अफेयर में आपके क्या क्या प्रश्न रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न जैसा कि आपके सामने है, कोरोना वायरस से निपटने में सबसे गरीब देशों की सहायता के लिए किसने $25 बिलियन देने की योजना के प्रस्ताव की घोषणा की है? ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी, यूनेस्को, सी, विश्व बैंक, डी, केंद्र सरकार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, विश्व बैंक ने घोषणा की है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कोरोना वायरस से निपटने में सबसे गरीब देशों की सहायता के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मेलपस ने $25 बिलियन देने की योजना के प्रस्ताव की घोषणा की है। इस $25 बिलियन के पैकेज प्रस्ताव को इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के सामने रखा जाएगा। आईडीए एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन की कंपनी अलीबाबा ने हांगकांग की हाइपर मार्केट चेन सन आर्ट ग्रुप लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? ए, 21%, बी, 34%, सी, 51%, डी, 62%। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन से है, 51%। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, चीन की कंपनी अलीबाबा ने हांगकांग की हाइपर मार्केट चेन सन आर्ट ग्रुप लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, जिसके लिए कंपनी ने सन आर्ट में $2.6 बिलियन करीब 26,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। हांगकांग की हाइपर मार्केट चेन सन आर्ट ग्रुप लिमिटेड चीन में 481 हाइपर मार्केट और मिड साइज के 3 सुपर मार्केट का संचालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ए, 20 फरवरी 2021, बी, 12 जून 2021, सी, 22 अगस्त 2021, डी, 15 दिसंबर 2021। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन चाहिए, 22 अगस्त 2021। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। उनके कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म होने वाला था। उन्होंने पिछले वर्ष 22 अगस्त को राजीव गौबा के स्थान पर गृह सचिव बनाया गया था। साथ ही वे 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए, विश्व टीबी दिवस, बी, विश्व एड्स दिवस, सी, विश्व विज्ञान दिवस, डी, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, 20 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। यह दिवस हर वर्ष ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, निदान एवं उपचार के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में लोगों को अपने मांसपेशी स्वास्थ्य एवं अपनी हड्डियों को सुरक्षित करने के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय और श्रीलंका की नौसेना का साझा नौसैनिक युद्ध अभ्यास श्रीनेक्स 20 के कौन से संस्करण का आयोजन त्रिकोमाली में किया गया है? ए, 3रे संस्करण, बी, 5वें संस्करण, सी, 8वें संस्करण, डी, 10वें संस्करण। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, 8वें संस्करण। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, भारतीय और श्रीलंका की नौसेना का साझा नौसैनिक युद्ध अभ्यास श्रीनेक्स 20 के 8वें संस्करण का आयोजन त्रिकोमाली के तट पर किया गया है। श्रीलंका की नौसेना का प्रतिनिधित्व वहां के नौसैनिक जहाज सायुरा और गजाबहू द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय परिषद में किसके नाम पर नए शिक्षा परिसर की नींव रखी है? ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी, लाला लाजपत राय, सी, पंडित मदन मोहन मालवीय, डी, महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन से है, पंडित मदन मोहन मालवीय। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर नए शिक्षा परिसर की नींव रखी है। उन्होंने कहा है कि जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय देश के उन केंद्रीय विश्वविद्यालय में से एक है जहां श्री मालवीय के नाम पर शैक्षणिक परिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
डिजिटली सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए किसने WS के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है? ए योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी निर्वाचन आयोग, डी खेल मंत्रालय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, नीति आयोग। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, डिजिटली सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए नीति आयोग ने WS के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है, जो कि भारत में अपनी तरह का पहला सेंटर है। यह सेंटर CIC ग्लोबल प्रोग्राम का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की देश ने किस वर्ष तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? ए 2022, बी 2024, सी 2026, डी 2028। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन रही है 2022। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की देश ने 2022 वर्ष तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में इंदू दादी के रोल निभाने वाली एक्ट्रेस जरीना रोशन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ए 54 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 78 वर्ष, डी 84 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन चाहिए, 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। देखिए, टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में इंदू दादी के रोल निभाने वाली एक्ट्रेस जरीना रोशन का हाल ही में 54 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उनके निधन पर कुमकुम भाग्य के लीड पेयर सती झा और शब्बीर अहलुवालिया ने श्रद्धांजलि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय ID योजना के तहत फेस स्कैन कर चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश बन जाएगा? ए जापान, बी सिंगापुर, सी चीन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, सिंगापुर। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सरकार के मुताबिक सिंगापुर अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के साथ जल्द ही अपनी राष्ट्रीय ID योजना के तहत फेस स्कैन कर चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश बन जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन संलग्न करने वाला पहला देश सिंगापुर है। अब देखिए, सिंगापुर के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण इफेक्ट के बारे में बात कर देते हैं। तो यह आपका दक्षिणी एशिया में मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। सिंगापुर कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी एशिया में मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। इसकी राजधानी की बात करें तो सिंगापुर नगर जो है सिंगापुर की राजधानी है। इसकी भाषा की बात करें तो इसकी 4 भाषाएं हैं, इंग्लिश, मलय, हिंदी, तमिल। ये 4 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, मलय, चीनी, तमिल, ये 4 भाषाएं हैं। इसके सरकार की बात करें तो सरकार में इसके राष्ट्रपति कौन हैं? तो राष्ट्रपति हैं सेल्पन रामनाथन जो हैं राष्ट्रपति हैं सिंगापुर के। प्रधानमंत्री जो हैं ली शियन लोंग जो हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री है। संसद के वक्ता की बात करें तो अब्दुल्ला तरमुगी जो हैं सिंगापुर के संसद के वक्ता हैं। इसके आगे बात करते हैं चीफ जस्टिस की बात करें तो चान सेक क्योंग जो हैं चीफ जस्टिस हैं सिंगापुर के। इसकी यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता कब हुई थी सिंगापुर की? तो यह हुई थी 31 अगस्त 1963 में। 31 अगस्त 1963 में। इसकी देखिए मुद्रा की बात करें तो सिंगापुर डॉलर इसकी मुद्रा है। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की करंट अफेयर 20 अक्टूबर 2020 की। जिन मित्रों को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इसके बाद ऑल सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम PDF फाइल्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन करिए और डेली वाइज करंट अफेयर की PDF फाइल्स प्राप्त करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।